वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आप सब और हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत कहा जाता है कि इस पोजीशन में नहीं है। ऑब्वियसली जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं वो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उनकी तरफ से कुछ ऐसा डिलीवर नहीं हुआ है जिसको सामने रखते हुए लोग अब उनको लगता है कि उन्हें वोट देंगे। और जिस तरह हालिया कुछ इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए, फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात, और जिस तरह से भी है तो पूरे मुल्क में जो एक उनको फीडबैक मिल रहा है वो उनकी कोई ख़ास रेपुटेशन में इजाफा नहीं कर रहा। ऐसे लगता है कि इलेक्शंस को थोड़ा सा डिले किया जाएगा या क्या सूरत हाल बनेगी। ये तमाम चीज़ों में, इस रस्साकशी में एक आम आदमी, मैं और आप रोज़ाना ये ख़बरें सुन के डर जाते हैं कि जी डॉलर अब महंगा हो गया, डॉलर अब ऊपर चला गया, पेट्रोल अब महंगा हो जाएगा, बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी, IMF ने नई शराइत रख दी हैं, शायद हम बेरोज़गार होने वाले हैं, आगे आने वाले दिनों में कहीं हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट में तो नहीं चले जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी ख़बरें हम और आप सुनते हैं। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे, जो सियासी रस्साकशी हो रही है इसके हवाले से बात भी करेंगे। और सुनने में तो ये आया है कि इस्लामाबाद में कोई नई जमात भी बनने जा रही है जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब का भी जिक्र आ रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब का भी जिक्र आ रहा है कि कहीं ये लोग भी तो उसका हिस्सा नहीं है। तो ये नई जमात और नई चीज़ें और जो सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन मुल्क में इस वक्त प्योरली सियासत हो रही है, रज के सियासत हो रही है। और उस सियासत में आम आदमी किधर है वो मुझे और आपको पता नहीं है। शायद डॉक्टर कमर चीमा को पता हो तो वो हमें ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। हमारे पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसे हैं आप डॉक्टर कमर? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, थैंक यू मैडम, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल खैरियत से, लेकिन उतना ही खैरियत से जितना एक आम पाकिस्तानी इस वक्त खैरियत से है। एक तो ये जो सियासी रस्साकशी है जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में कह ही दिया है, आपकी नज़र या आपकी एनालिसिस क्या कहती है इसके बारे में? देखिए, ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल तब्दीली आई, पार्लियामेंट के अंदर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म बदला। जी। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं इसको मानते नहीं। और फिर उसके बाद जो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हुई, फिर उसका देखिए, आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है या जो सोसाइटी है या जनरल पब्लिक है, वो देख रही होती है कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे क्या हो रहा है। तो जिस तरह इमरान खान ने 60 के करीब जलसे किए, सारा टाइम सड़कों पे हैं, हुकूमत को संभलने का मौका नहीं दे रहे क्योंकि मैं बाहर हूँ। मेरा ख्याल है ये ज़रूरी नहीं है कि ये करना डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज़ मैं इसको नहीं समझूँगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी बड़ी फ्रेजाइल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो कि सारा पैसा बाहर से मंगवा रहा है, डेफर्ड पेमेंट पे जो है वो हम ऑयल ले रहे होते हैं, तो हमें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट। और इमरान खान तो इसी चीज़ के लिए इनको हाइब्रिड रजीम कहा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे वो उतरे, उन्होंने सब कुछ पकड़ के जो है वो ज़मीन पे ले आए और कहा कि मैं इनको चीमा साहब वो कहते हैं कि मुझे भी नहीं आराम से बैठ के कुछ करने दिया गया था। वैसे भी कोविड और ये सारी चीजें भी आई, लेकिन उनके रिजीम में भी मसले मसाइल बहुत थे, उनको भी नहीं काम करने दिया गया था। उनकी तरफ से ये आता है। देखिए, बात सुने, अगर आप पीडीएम की हुकूमत इनको देख लें तो इनके प्रोटेस्ट इस तरह के नहीं थे जिस तरह के इमरान खान साहब ने किए। देखिए, इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं। पीडीएम में कोई भी इस तरह का लीडर नहीं है जो पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर हो, जिसके साथ अवाम निकलती हो। इमरान खान के साथ तो अवाम निकलते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। लेकिन जाहिर बात है कि ये जो काम था कि अगर वो पार्लियामेंट में बैठ के अपना काम करते, 2 सूबों में उनकी हुकूमत आ गई थी, उनके पास तो डिलीवर करने को बहुत कुछ है। 18th अमेंडमेंट के पास, आपके पास इतनी पावर्स हैं, आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, आप सूबे चला रहे हैं, आप अवाम आपके पास है, सारा कुछ आपको। आप देखें, हुकूमत जहां से भी मांगे तांगे पैसे लेके आ रही है, सूबों को तो डिलीवर कर रही है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये जो चीज है, इसको मेरा ख्याल है मिसअंडरस्टैंड किया गया और जो हालात पैदा हुए और फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की लेकिन तरफ इस जो वक्त जो सूरत हाल है चीमा साहब, अब क्या होगा? क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, PMLN जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि इलेक्शंस हो। मुल्क जो है, मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन बारहा कहा जाता है कि जी मुल्क के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। LCs के आप देख लीजिए, डॉलर हमारे पास खत्म हो गया, IMF की तरफ हम सिर्फ देख रहे हैं। इस वक्त हमारी सिचुएशन अल्लाह ना करे लेकिन श्रीलंका जैसी होती चली जा रही है। देखें, बात सुने, आज सऊदी अरब ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कहा कि जो सऊदी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम नए रास्ते तलाश कर रहे हैं पाकिस्तान, इजिप्ट जैसे मुल्कों को पैसे देने के लिए
और वो जो माजी में हम पैसे दे दिया करते थे, अब वो ऐसे नहीं हुआ करेगा। अच्छा। एक देखिए, ये और इसी तरह यूएई देखें आप, जिस तरह $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और सारी कैबिनेट वहाँ पहुँची है। ये सारा कुछ तब बेहतर हो सकता है जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। उसके बगैर अब अगर पीटीआई ये कहती है कि जनाब हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैं, ये तो गलत है। एक पार्लियामेंट है, उसकी मुद्दत 5 साल है, उसको मुद्दत पूरी करने दें और उसके बाद आप 5 साल बड़े अच्छे से चलाएं। और ये चीज करने की है। हाँ, अगर ये जो कहा जा रहा है कि नई कोई पार्टी बन रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सिंध में देखें तो बलूचिस्तान से जो बहुत सारे पॉलिटिशियन पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, तो लगता तो ये है कि शायद जो मरकज में सिचुएशन डेवलप होगी वो ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के पावर में ना हो। लगता तो यह है कि पीएमएलएन जो है उसको फारिग किया जा रहा है कि पीएमएल जितनी अनपॉपुलर हो चुकी है, उनका लीडर ऑन ग्राउंड है, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस है, मरियम बायर है, वो आना नहीं चाहते, उनके लोग उनसे नाराज हो रहे हैं कि आपने हुकूमत भी ले ली लेकिन एक काम किया कि अपने केस माफ करा लिए। हमजा शहबाज साहब के केस माफ हो गए, शहबाज शरीफ साहब के केस माफ हो गए, उनके ऊपर जो पिछले, क्योंकि पीएमएलएन का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मिलकर जो केसेस बनाए थे वो केसेस ही छूट जाए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बजाय इसके हम सारा टाइम जेलों में धक्के खाते रहे, एग्जाइल में बैठे रहे। सो उन्होंने अपने सियासी बयानिए की, अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी और उन्होंने इमरान खान जैसे अनपॉपुलर बंदे आज से 8 महीने पहले उसको घर भेज के खुद अनपॉपुलर हो गए लेकिन अपने केस बचा लिए। सो अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई क्या करती है, आइंदा किस तरह की हुकूमत आती है। लेकिन अब इनके ऊपर कोई ऐसी पावर नहीं है, जो ये कहा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत न्यूट्रल रोल अपना अदा कर रही है, किसी किस्म का किसी को डर नहीं है, सब अपनी अपनी जगह अपनी ईगो के साथ चल रहे हैं। तो फिर ये कैसे, किस तरह ये लाया अमल बनाया जाएगा, किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, न्यूट्रल तो कोई भी नहीं है, चीजें चल रही हैं जैसी चल रही थी। हाँ, अब ये है कि जैसे पीपल्स पार्टी को एम्पावर किया जाएगा, बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, जी। वो अमेरिका जा रहे हैं, हर जगह वो अपनी सीवी बेहतर कर रहे हैं ताकि वो एक प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल डेवलप हो। और वो एस्टैब्लिशमेंट को भी अपना अपना किरदार पिच कर रहे हैं, वो अमेरिकन के भी बहुत करीब हैं। सो ये चीजें देखनी है कि जो आइंदा चीजों की नजर आ रहा है वो ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर इमरान खान को हुकूमत नहीं अगर मिलती और हुकूमत मरकज में पीडीएम और इस तरह ये दोबारा सियासी जमातें बना लेती हैं, क्योंकि इमरान खान तो किसी के साथ बैठो तो अगले 5 साल फिर वो सड़कों पे इसी तरह ही अफरा तफरी करेंगे। सो मेरा ख्याल है इस पे किसी ना किसी तरीके में पाकिस्तान की जुडिशरी को और एस्टैब्लिशमेंट को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरवेन करना पड़ेगा। और ये जो इमरान खान के बारे में कहा जाता अच्छा, है इस इंटरवेंशन, जी चीमा साहब, इस इंटरवेंशन पे मैं एक बात ये भी करना चाहती हूँ कि जो मुल्क के हालात हो रहे हैं, मैं एक आम आदमी के तनाजुर में आपसे नेक्स्ट सवाल करूंगी, लेकिन जो हालात जिस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, बेरोजगारी, फिर क्राइम्स, आप देख लीजिए कराची में तो रोज का मामूल है, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं, बाकी चीजें भी हमारे यहाँ इतनी क्योटिक हो चुकी हैं, आपको लगता है डिक्टेटरशिप का कोई चांस है? नहीं, ऐसी चीज तो नहीं है। देखिए, आज पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आए तो ये जो थोड़े बहुत पैसे हमें मिलते हैं, ये जो यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ और ये सब कुछ मिल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। और ये फौज और ये जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये उस तरह नहीं देख रहे। देखिए, जो काम इन्होंने डिक्टेटरशिप में करने हैं वो वैसे ही हो रहे हैं, तो करने की जरूरत क्या है। सियासतदान तो अभी अभी एक सहाफी को पकड़ा गया है तो ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सामने आती है, ना इंटीरियर मिनिस्टर सामने आते हैं, तो एक इसे हाइब्रिड रजीम 2.0 कहा जा रहा है। सो ये मेरे ख्याल है निजाम इसी तरह चलेगा। सिर्फ एक चीज की जो है वो गारंटी चाहिए, और वो ये है कि जुडिशरी को और एस्टैब्लिशमेंट को ये मेक श्योर करना है कि इमरान खान जो है ही शुड प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल। वो कंस्ट्रक्टिव रोल पहले, आज देखें, आपके पास पैसा नहीं है, आप डिफॉल्ट होने के करीब है, आप कह रहे हैं मैंने इलेक्शन कराने हैं और अभी कह रहे हैं कि जी 35 सीटों पे इमरान खान अकेले खड़े होंगे, तो क्या आप सिस्टम में जाके, पार्लियामेंट में जाके मुल्क की अपने लोगों जिनका वोट लेते हैं उनकी तब्दीली करना चाह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं पार्लियामेंट के साथ? मेरा ख्याल है इन रवैयों को भी बदलने की जरूरत है। सारा टाइम दुनिया को गालियां दे रहे हैं, उधर तालिबान है, टीटीपी वाले रोजाना हमले कर रहे हैं। आप पिछले मिसाल ही देख लें, 225 के करीब पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमले हुए हैं, फौज के नौजवान, लॉ एनफोर्समेंट, जनरल पब्लिक परेशान है। एक तरफ इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसे चैलेंजेस हैं, डिफॉल्ट के चैलेंज हैं, उधर टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स जो उनके चैलेंजेस हैं। सो अभी ये तो सियासी अशराफिया मिलके ना बैठी और इंस्टीट्यूशंस ने अपना रोल प्ले ना किया, तो और आपकी आबादी किस तरह बढ़ गई है, तो ये साहब, सियासी अशराफिया जो है वो अपने मकसद के लिए तो बहुत अच्छी तरह मिलके बैठ जाती है, जैसे हमने पीडीएम के हवाले से देखा,
कई सालों बाद हमने इन सबको सेम पेज पे देखा, लेकिन जब मुल्क की बात आती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात आती है, तब तो कोई मिल के नहीं बैठता। अभी भी जितनी बातें हो रही हैं वो मेरी कुर्सी, मेरा सूबा, मेरी असेंबली, मेरी सीट, यही सब बात हो रही है। कौन सोच रहा है मुल्क के बारे में? काम क्या हो रहा है मुल्क के हवाले से? आया कोई काम होगा भी या नहीं होगा, या इसी तरह हम चलते रहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने की है वो ये है कि हमारा मीडिया और हम अपने मिनिस्टर से ये सवाल नहीं पूछते कि आपकी मिनिस्ट्री ने क्या किया है। हम सारा टाइम ये डिस्कस कर रहे हैं, ज़मान पार्क में ये हो गया, इमरान खान ये लिख रहे थे, प्लस्तर उतर गया, प्लस्तर चढ़ गया, और खान साहब यूट्यूबर को मिलो, वो उसको मिले, ये इसको मिलो। भाई, हमें तो अभी 9 साल इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, कुछ सवाल पूछ सकता है उनसे? पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में है, कुछ सवाल पूछता है उनसे आपकी मिनिस्ट्रियों की क्या परफॉर्मेंस है? हमने तो परफॉर्मेंस की बेस पे लोगों को पावर में लेके आना था। हम जो है उनकी पॉलिटिकल रेटरिक और उनके जो बयानिए हैं, जिससे वो एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को और जुडिशरी को ताने मारते हैं और गंदा करते हैं, हम उनकी बेस पे हुकूमत जो है, अवाम जो है वो वोट दे रही है और सपोर्ट कर रही है। नहीं, सवालात किए जाते हैं चीमा साहब, सवालात किए जाते हैं, तो जो भी उनके नुमाइंदे होते हैं, मैं तो बरमला कहूंगी अपने प्लेटफॉर्म से, वो यहाँ से कसीदा पढ़ना शुरू करते हैं कि मेरे लीडर की शान में शुरू होती है बात, और मेरे लीडर की शान में ही बात खत्म हो जाती है। बीच में पाकिस्तान और अवाम कब आए कब गए वो पता नहीं चलता। तो ये जो 7 से 11 के प्रोग्राम है, उसमें मेरा लीडर, मेरी पार्टी, हमारी कुर्बानियां, यही सब आता है। तो 15 साल में किसी ने क्या किया, 5 साल में किसी ने क्या किया, वो सब तो पता नहीं चलता। इलेक्शंस कब होंगे चीमा साहब? देखिए मैडम, मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन ऑन टाइम होने हैं। इस वक्त देखिए, एक वक्त होता था कि जो है वो ताकतें जो थी वो चाहती थी, हिलाती रहती थी सियासतदानों को। आज जो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हैं वो चाहते हैं कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करें। ये देखें, ये हालात किस करवट बैठ गए हैं कि पंजाब असम्बली को रोकने की कोशिश की गई, मरकज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है। कहा तो जाता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तो पिछले साल मई में चली जानी थी, लेकिन ये जो डिफॉल्ट का खतरा और IMF से जो पैसे चाहिए थे उसके लिए जो है वो इस्तीफा नहीं दिलवाया गया था। ये तो माजी में ये बातें चल पड़ी थी। तो अभी तो एस्टैब्लिशमेंट और सारे ये चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी करें, और आप और जब तक एक नया केयर टेकर सेटअप आता है, मुल्क के अंदर एक टीम तैयार हो टेक्नोक्रेट्स की, वो जो कम से कम 3 महीने का टर्म पीरियड है, उसके दौरान मुल्क को संभाले। ये ना हो कि उसके दौरान डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि अब तो देखिए, अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने फौज, अपने ओरिजिनल रोल से निकल के वो मुल्क को बचाने, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बाहर निकल पड़ी है, और सियासतदानों को इकट्ठा कर रही है कि अपनी मुद्दत पूरी करो, टर्म पूरी करो। आप वो देखिए, जमाने चले गए कि जब डर होता था कि खतरा होगा कि डिक्टेटर आ जाएगा। अब तो वो कह रहे हैं, भाई अपनी मुद्दत पूरी करो, पार्लियामेंट में जाओ, अपना काम करो, डिलीवर करो, तुम्हारे पास जो आ रहा है उसको करो। लेकिन सियासतदान कहते हैं नहीं, हमें पूरी 2/3 मेजोरिटी दो, हमें ये करो, हमें वो करो। सो मेरा ख्याल है कि जो फॉल्ट है वो पॉलिटिकल क़यादत जब तक नहीं बैठेगी, मामलात नहीं हल होंगे। इलेक्शन तो अपने टाइम पे अक्टूबर में ही होने हैं, उससे पहले होते नजर तो नहीं आ रहे। ठीक, डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इस तमाम एनालिसिस का। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको एक डिफरेंट किस्म की डिग्री के हवाले से बताएंगे। लेकिन बात यही है कि जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, एक ज़माना गुजर गया, मैंने मॉर्निंग शोज़ पे बड़ी तनकीद सुनी है कि जी मॉर्निंग शोज़ में नाच गाने होते हैं। गो कि मैं उस तरह के मॉर्निंग शो का कभी हिस्सा नहीं रही, लेकिन ये 7 से 11 वाले शोज़ पे क्यों नहीं कोई तनकीद करता कि आप बिठा के लोगों को सिर्फ लड़वाते हैं, और वो जो कसीदे में सिर्फ बातें करते हैं, ना उनको ये पता है कि जी एक्सपोर्ट का क्या था या क्या है, किसने कितनी तरक्की की, किसने क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं है। जितनी रैलीज निकलती हैं, मैंने अंदर से इनको देखा है, उसमें ज़्यादातर तो इनकी पार्टी हो रही होती है। सारा तो खाना पीना ये वो सब कुछ गाड़ियों में भरा होता है, एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहे होते हैं। मतलब आप 7 से 11 वाले प्रोग्राम्स में आखिर क्या करते हैं, निकलता क्या है हुकूमत के बारे में या आवाम के हवाले से? ये मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं।